आ जाओ सब टेबल पर। तारिक, नाश्ता शुरू करो। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए अंडे दूसरी प्लेट में रख दिए हैं। तुम्हें मिक्स करने पसंद नहीं ना? कम से कम आप मेरी पसंद नहीं भूली मॉम। उसे अब काफी अफसोस होने वाला है, और जो उसे तकलीफ होगी तब मजा आएगा तुम्हें, है ना? उसके बारे में बात करना बंद करो, मूड खराब मत करो। ऊपर वाला हमें उसके परिवार से बचाए। वो लोग सनकी है माँ, ये किस तरह की जिंदगी है उनकी, समझ नहीं आता। उनके घर में सब खुश हो, ऐसी दुआ है मेरी। अब उनके बारे में बात करना बंद करोगे? मुझे पता है वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो मैं मॉम। अच्छा यही होगा कि उन जैसे लोगों से हम लोग दूर ही रहें। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। मैं भी यही चाहता हूँ, ऐसा ही हो। उम्मीद है सब अपनी जिंदगी में खुश रहें। चलो अब ये बात खत्म करो और मजे से नाश्ता करो। बेटा, ये क्या कर रहे हो? पहले नाश्ता तो कर लो। सुनो, एक मिनट बैठो। भैया। अब हर वक्त फोन बजता रहता है। अगर बिजनेसमैन बन जाओ तो ऐसा ही होता है ना? हाँ बोलो। मिस्टर कमाल, गुड मॉर्निंग। शेड्यूल में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, इसीलिए आपको फोन किया था। मिस्टर एमिर आपको आज शाम को मिलेंगे। ऐसी बात है? जी हाँ, ठीक 5 बजे क्लब में। देखो मुझे वहाँ नहीं आना है। क्या हम कहीं और नहीं मिल सकते निहाल? पर क्यों कमाल? उजान को वो जगह बहुत पसंद है, काफी खास लगती है उसे। अच्छा ठीक है, मैं 5 बजे आ जाऊंगा। थैंक्स मिस्टर केविन। अच्छा, तो वो जोंगुलदाक में हक्के इलाका की माइन में इंजीनियर है। हाँ सर। उसके बारे में और कुछ पता है? माइन वाले हादसे के बाद वो हक्का अलका का पार्टनर बन गया था, और साथ ही में वो माइन भी संभालता है। वो 5 सालों से वहाँ इंजीनियर है, पर अब वो नया मैनेजर भी है। मुझे तो हैरानी है कि तुम उससे पीछा नहीं छुड़ा पाए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उसकी फाइल में भी कोई दम नहीं है। उसे तो बिजनेसमैन भी नहीं कहा जा सकता। 5 बजने में अभी काफी टाइम बाकी है। हम उससे पहले वाली मीटिंग खत्म कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखो ना मॉम, भाई एकदम बॉस बन गए। हाँ, तो उसका काम बिल्कुल बॉस की तरह ही है। देखिए, अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो मैं नाश्ता खा लूं सुकून से। चलो पहले नाश्ता तो कर लो। ऊपर वाला तुम्हें तरक्की दे। अब हमारे सर के ऊपर छत है, और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। बेटा, खुश रहो। अब ये सब मत कहिए मॉम। हाँ बिल्कुल भाई, तुमने तो सब कुछ बेहतर कर दिया है मेरे भाई। तुमने तो इस छोटे से घर को बड़ा सा मैंशन बना दिया है। और क्या चाहिए? एक दिन हम सब बंगले में भी रहेंगे। मैंने मॉम से कहा है कि हम सब बड़े घर में शिफ्ट होंगे। हाँ क्या? ठीक है। कौन सा बड़ा घर बेटा? ये घर तो हमारे लिए मेंशन जैसा ही है। बेटा, सालों से हमें किराया देने में मुश्किल होती थी, और अब देखो हमारे पास खुद का अपना घर है। सब तुम्हारी वजह से। ये सब कहने की जरूरत नहीं है डैड। नहीं सच में, लेकिन ये तुम्हारी वजह से ही है। उम्मीद तो है। ऐसा ही होगा। बेटा, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, नहीं बस हो गया मॉम। और तुम जल्दी वापस भी नहीं आओगे। मेरा यहाँ काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। अच्छा ये बात है। सुनो, हर वक्त उससे यही बात करके उसे परेशान मत किया करो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं उसे परेशान कर रही हूँ? अच्छा भाई बताओ ना, वहाँ क्या बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं? वहाँ की सारी खूबसूरत लड़कियाँ भाई के पीछे भागती वैसे होंगी। वहाँ तुमने एक लड़की का जिक्र किया था जो मिस्टर हक्की की नीस है। हाँ हाँ, वो तुम्हारे साथ ही काम करती है ना बेटा, है ना? देखिए मॉम, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके? हम सिर्फ दोस्त हैं। उसे दोस्त बताकर बात को खत्म मत करो। वो दोस्त ही है। ओह, माँ ने तुम्हारे 2 बच्चों का सपना भी देख लिया है। उनके सपने में तुम्हारी शादी हो चुकी है। मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो? जो हुआ उसे भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ो। फहीमा, मेरी और देखो, सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। वो लड़की बिगड़ी हुई है, साथ में झूठी भी, तुम्हारे लायक नहीं। मैंने कब का भुला दिया? नहीं भुलाया। भुला दिया नहीं है। भुलाया। देखो, तुम ही कह रहे हो ना कि तुम्हारा शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। फहीमा अब बस करो। तुम सब अब इस बारे में बात करना बंद करो। और तुम पूछ रही हो कि ये ज्यादा दिन क्यों नहीं रुक रहा? ऐसे सवाल करोगी तो ये रुकेगा क्या? इसे अपनी जिंदगी शांति से जीने दो। अपनी माँ की बात का बुरा मत मानना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। चलो थोड़ा सा और खाओ, कितने कमजोर हो गए हो। ये लो, हलवा भी खाओ। असल में मैं एमिर से कह रही थी कि हम दोनों इस बार अपनी एनिवर्सरी पेरिस में मनाते हैं, पर ये मान ही नहीं रहा। सबके साथ मनाने की खुशी ही कुछ और है, और ये एनिवर्सरी हम दोनों के लिए बहुत खास है। तो आप लोगों ने बेबी करने का फैसला कर लिया है?
और यह फैसला तुमसे पूछे बिना कैसे ले सकते हैं? मैंने निहान से कहा है कि वो एक बहुत अच्छी मां बनेगी। निहान, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं मॉम, आप गलत सोच रही हैं। हम दोनों अभी बस ऐसे ही ठीक हैं। जाहिर है एक ना एक दिन तुम्हें अपनी फैमिली तो शुरू करनी ही होगी। हम जिंदगी भर अकेले तो नहीं रह सकते, आप सही कह रहे हैं डैड, पर मैं इस भीड़ में खुद को खोना नहीं चाहता हूँ। निहान को ये घर बहुत पसंद है और इससे अच्छा क्या होगा कि हमारा बेबी इस घर में इस फैमिली के साथ बड़ा होगा। निहान, क्या तुम ट्विंस नहीं चाहती? निहान देखो, अगर तुम प्रेग्नेंट हो और मुझसे छुपा रही हो। मॉम, मैंने आपसे कहा ना मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तुम्हारी मॉम का मतलब है वो और इंतजार नहीं कर सकती। और एमिर को तो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा चाहिए। जैसे एमिर मेरा बेटा है, ठीक वैसे ही। बल्कि उसे तो दो दो बेटे चाहिए। ओजान, तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि आपके लिए क्या खरीदूं। आखिर ये शादी मेरे लिए ही तो हुई है। कुछ भी दे दूं कभी लगेगा। एहसान तो तुम्हारा है हम पर। तुम्हारी वजह से ये शादी हुई है ना? ओजान, आज ट्रैक पर चलें, रेस हो जाए। फोर्स नहीं करूंगा, पर काफी टाइम से रेस नहीं की। हाँ बिल्कुल। क्या ये मैसेज लगता है तुम्हें उजान? शायद एमिर तुम्हारी रेस कार तुमसे छीनना चाहता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। वैसे मैं निकलती हूँ, आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। मुझे स्टूडियो जाना है, मुझे लगता है आप लोगों को भी काम होगा। तुमने सही कहा बेटा। गालिब, क्या तुम्हारे पास 10 मिनट है? मुझे कुछ बात करनी है। बिल्कुल। कार आराम से चलाना, रेस करने की जरूरत नहीं मॉम है। आप प्लीज मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। मैं इसके साथ रहूंगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। गुड लक डार्लिंग। चलो बाय। बात क्या है बताओगे? तुम्हें ये अच्छा लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आता कि तुम चाहते क्या हो। देखो, हमारे बच्चे खुश है और उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है ना? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो खुश है? ये किसी बेवकूफ जर्नलिस्ट की लिखी हुई बेहुदा खबर है, तुम उस पर यकीन करोगे? सच में? हाँ, एमिर निहान को तकलीफ दे रहा है गालिब। मैं अब सब समझ पा रहा हूं। दरअसल उसकी अय्याशी कभी खत्म ही नहीं हुई थी। कभी कभी आदमी कंफ्यूज हो जाता है, पर खास बात यह है कि वो अपनी वाइफ के पास लौट आता है। क्या? मेरा बेटा किसी और के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। तुम सब उसी की वजह से जिंदगी जी रहे हो। सब कौन? सब मतलब तुम सब। और उनकी शादी पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। कभी अपने दामाद की तारीफ भी कर लिया करो। उसकी मेहरबानियों की वजह से तुम्हें सब कुछ मिला है, ये घर, ये खाना, सब कुछ। अब चॉइस तुम्हारी है।